जस्ट इमेजिन, लोग दीवारों से चिपक जाते हैं, जमीन पर रेंगने लगते हैं और मंदिर के खंभों पर लटक जाते हैं। यह मंदिर कुछ अलग है क्योंकि यहाँ करीब 25,000 काले चूहों का बसेरा है। कहते हैं कि साल के ये 3 दिन कामाख्या देवी के मासिक चक्र यानी पीरियड्स के दिन होते हैं, क्योंकि यहाँ चढ़ावे फूल नारियल नहीं बल्कि शराब चढ़ाई जाती है। यहाँ देवी के मूर्ति की नहीं बल्कि भूगर्भ से निकलने वाली ज्वाला की पूजा की जाती है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर पूरी दुनिया में कई कहानियाँ और तर्क मौजूद हैं। कोई कहता है इस मंदिर को देवताओं ने बनाया है, कोई कहता है इस मंदिर को एलियंस ने बनाया है, तो कोई कहता है यह मंदिर अपने आप ही यहाँ पर प्रकट हुई है। पर ऐसा क्यों है? आखिर क्या है इस मंदिर में खास? कोणार्क मंदिर के मुख्य दरवाजे को अचानक रेत और बालू से पूरी तरीके से ढककर बंद कर दिया गया और इस घटना को करीबन 118 साल बीत गए, परंतु आज तक भारत सरकार ने इन दरवाजे को नहीं खोला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोनित वॉइस पर। 2011 कैला के श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर की 5 तिजोरियों को खोला जाता है और उसमें से करोड़ों का खजाना मिलता है, सोने, हीरे, जवाहरात और कई सारे मूर्तियाँ। यह देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई। पर आज भी यहाँ की 6ठी तिजोरी बंद है और उसमें कैद है कई सारे रहस्य। इस तिजोरी के दरवाजे पर 2 नाग बने हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र से बंद किया गया है और जिस दिन यह दरवाज़ा खुलेगा उस दिन इस दुनिया का नाश हो जाएगा। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या है और कितना खतरनाक है, पर इस मंदिर का रहस्य आज भी एक रहस्य है। भारत में ऐसे न जाने कितने मंदिर हैं जो इतने सारे रोचक किस्से और कहानियों से भरे हैं, जिनके बारे में आप जितना जानना शुरू करेंगे उतना ही हैरान रह जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही कुछ मिस्टीरियस टेम्पल के बारे में बात करेंगे जो इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी सभ्यता कितनी पुरानी है और इसमें कितने गहरे राज छिपे हैं। करणी माता टेम्पल, देशनोक, राजस्थान। रहस्यों की दुनिया में सबसे पहला मंदिर है करणी माता मंदिर। राजस्थान के देशनोक में बना यह मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। इस मंदिर से बहुत सी मान्यता जुड़ी है। यहाँ दर्शन करने के लिए हजारों लोग दूर दूर से आते हैं। जहाँ एक तरफ मंदिरों को पवित्र माना जाता है, सुबह शाम वहाँ सफाई की जाती है। यह मंदिर कुछ अलग है क्योंकि यहाँ करीब 25,000 काले चूहों का बसेरा है और तो और इन चूहों से दूर भागने की बजाय इस मंदिर में इन्हें पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि ये चूहे करणी माता के परिवार के लोग हैं और इसलिए मंदिर में काम करने वाले भक्त और पुजारी भी इन्हें अपना परिवार मानते हैं। ये चूहे पूरे गर्भगृह से लेकर मंदिर की रसोई तक हर जगह घूमते रहते हैं। नॉर्मली चूहे अगर किसी के खाने की चीज़ को जूठा कर दे तो हम बीमार होने के डर से उस खाने को फेंक देते हैं, लेकिन इस मंदिर में चूहों के जूठे खाने को प्रसाद माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस प्रसाद को खाकर भी आज तक कोई बीमार नहीं हुआ। इनफैक्ट यहाँ भक्त चूहों के साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। इस मंदिर के नियमों के हिसाब से यहाँ पैर उठाकर चलने की बजाय घसीट के चलना होता है ताकि कोई चूहा पैरों के नीचे दब न जाए। अगर कोई चूहा गलती से पैर के नीचे आ जाता है तो इसे अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर वही चूहा आपके पैरों के ऊपर से गुजरता है तो इसे माता का आशीर्वाद माना जाता है। यहाँ हजारों काले चूहों में से कुछ सफ़ेद चूहे भी हैं। कहा जाता है कि ये चूहे करणी माता के बेटे हैं और इसलिए अगर इनके दर्शन मिल जाएं तो ये एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होती है। एक ऐसा मंदिर जहाँ चारों तरफ चूहे हैं, आप चल रहे हैं और आपके ऊपर जाल से चूहे लटक रहे हैं। क्या आप दर्शन के लिए जाएंगे? पर ये इकलौता चौंका देने वाला मंदिर नहीं है। कामाख्या टेम्पल, गुवाहाटी, असम। गुवाहाटी में बसा कामाख्या देवी मंदिर हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ हर साल लाखों भक्त देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर भारत के सबसे पुराने शक्ति पीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि जब देवी सती ने अपने पिता के यहाँ अपमानित होकर यज्ञ में कूदकर अपनी जान ले ली थी, तब शिवजी बहुत दुखी हुए। वह उनके जले हुए शरीर को लेकर ब्रह्मांड में चक्कर लगाने लगे। तो उस समय विष्णु जी ने
अपने सुदर्शन चक्र से देवी के शरीर के 51 टुकड़े किए और उन्हीं में से देवी की योनि यहाँ आकर गिरी थी। हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी मंदिर के पास से बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी में 3 दिन तक लाल रंग का पानी बहता है। कहते हैं कि साल के ये 3 दिन कामाख्या देवी के मासिक चक्र यानी पीरियड्स के दिन होते हैं। इन 3 दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ मेला लगता है जिसे अम्बुबाची कहते हैं। 3 दिन बाद देवी की मूर्ति को नहलाकर पूजा करने के बाद मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोले जाते हैं। अब कुछ लोग यह कहते हैं कि यहाँ के पंडित पानी को लाल बनाने के लिए उसमें सिंदूर मिला देते हैं और यह पीरियड्स वाली बात जो है वह गलत है। कई साइंटिफिक थियरी ऐसी भी है जो यह कहती है कि वहाँ की मिट्टी में आयरन भरपूर मिलता है जो पानी से रिएक्ट होकर लाल रंग को प्रोड्यूस करता है। पर आप सोचिए कि अगर नदी का पानी लाल करना है तो कितना ज़्यादा सिंदूर लगेगा। क्या यह पॉसिबल है? और अगर मिट्टी में आयरन से पानी का कलर लाल हो जाता है तो ऐसा साल में सिर्फ 3 दिन क्यों होता है? भक्त इसे कामाख्या देवी का चमत्कार मानते हैं। इस रहस्य के अलावा यह मंदिर तंत्र विद्या के लिए भी मशहूर है। यहाँ 10 महाविद्या बसती है। ये 10 महाविद्याएं दुर्गा माँ के 10 रूप हैं। अम्बुबाची मेले के समय यहाँ कई सारे तांत्रिक भी आते हैं जो पूरे साल बाहरी दुनिया से दूर एकांत में रहते हैं। इस मंदिर में मिले पत्थरों को कामिया सिंदूर के नाम से बेचा जाता है। माना जाता है कि इस सिंदूर में लोगों के दिमाग को वश में करने की ताकत है, इसलिए इसे वशीकरण सिंदूर भी कहा जाता है। काल भैरव मंदिर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। देवी के साथ नाम आता है भगवान भैरव का। ये शिवजी के अवतार है और इन शक्तिपीठों के रखवाले भैरव का मंदिर भी देवी के मंदिर के पास ही होता है और इन्हें भी देवी के साथ पूजा जाता है। लेकिन उज्जैन का काल भैरव मंदिर थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ चढ़ावे में फूल नारियल नहीं बल्कि शराब चढ़ाई जाती है। जहाँ शराब के ठेके और मदिरा को मंदिरों से कोसों दूर रखा जाता है, उनसे बिल्कुल विपरीत इस मंदिर के शराब को प्रसाद में चढ़ाया जाता है। बाकी मंदिरों के बाहर जैसे सड़क किनारे लोग फूल, मालाएं, नारियल और मिठाइयाँ बेचते हैं, इस मंदिर के बाहर उसी तरह शराब बिकती है। मंदिर के बाहर कई सारे ऐसे काउंटर्स हैं जहाँ देसी और विदेशी दोनों टाइप की शराब मिलती है। भक्त शराब लेकर पुजारियों को देते हैं जिसे एक प्याले में भरकर भैरव बाबा के पास ले जाया जाता है। वह प्याला जैसे ही उनके होठों के पास पहुंचता है वह शराब धीरे धीरे गायब होने लगती है। वह कहाँ जाती है यह आज तक कोई नहीं जान पाया। इस मंदिर में बाबा की बची हुई शराब को प्रसाद के रूप में भक्तों में व आपस में बांटा जाता है। लेकिन यहाँ शराब चढ़ना कोई और इंसिडेंट नहीं बल्कि एक तांत्रिक रिचुअल है। काल भैरव का तंत्र विद्या से जुड़ा होना कोई नई बात नहीं है। तांत्रिक और योगी अलग अलग सिद्धियां पाने के लिए भैरव की साधना करते हैं। पंचमकार या पंचतंत्र 5 ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसका इस्तेमाल तंत्र विद्या में किया जाता है। दत्तात्रेय टेम्पल, गंगापुर, मध्य प्रदेश। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो काले जादू के लिए जाने जाते हैं। ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश में भी है जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट के गंगापुर में है। भगवान दत्तात्रेय, जिन्हें श्रीनाथ भी कहा जाता है, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार हैं। वैसे तो यहाँ की हवा में एक अजीब सा एहसास हमेशा घुला रहता है, लेकिन पूर्णिमा और अमावस्या के दिन यहाँ जो कुछ होता है वो देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जहाँ एक तरफ मंदिर में शांति का माहौल होता है, वहीं दूसरी तरफ ये मंदिर हर अमावस्या और पूर्णिमा के साथ डरावनी चीज़ों और आवाज़ों से भर जाता है, क्योंकि इस दिन हजारों लोग जमा होते हैं जिन पर बुरी आत्माओं का साया होता है। सुबह 11:30 बजे इस मंदिर में महामंगल आरती होती है। इस आरती के साथ ये मंदिर इन लोगों की चीख पुकारों से गूंजने लगता है। चीखते चिल्लाते ये लोग भगवान को अब्यूज़ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बुरी आत्माएं उन पर वश करके उनसे ये सब करवाती है। इस दौरान ये लोग मंदिर की दीवारों और पोल पर चढ़कर लटक जाते हैं और कुछ लोग वहाँ ज़मीन पर रेंगने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जाने के बाद और महामंगल आरती में हिस्सा लेने के बाद बुरी आत्माएं इन लोगों के शरीर को छोड़कर चली जाती हैं। जस्ट इमेजिन, लोग दीवारों पर चिपक जाते हैं,
जमीन पर रेंगने लगते हैं और मंदिर के खंभों पर लटक जाते हैं। इन चीख चिल्लाते लोगों को लाल आंखें और बिखरे बाल देखकर हर किसी का दिल दहल जाता है। तो ये थे भारत के 5 मिस्टीरियस टेम्पल, जो कि एक बड़ी सी सभ्यता का एक छोटा सा हिस्सा है। ये देश जादू, चमत्कार, तंत्र, भूत प्रेत, आस्था, रहस्य और विश्वास से भरा हुआ है। ज्वाला देवी मंदिर, इस मंदिर में किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। आपको बता दें, इस मंदिर में पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वालाएं निकल रही हैं, जिसके ऊपर ही मंदिर बनाया गया है। इन 9 ज्योतियों को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से जाना जाता है। इस वजह से ज्वाला देवी मंदिर को जोतावाली का मंदिर भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण कार्य राजा भूमि चंद्र ने कराया था। बाद में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद्र ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया। जितना रोचक और रहस्यमय यह मंदिर है, उतनी ही रोचक इस मंदिर की कहानी है। कहते हैं कि इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि माता सती की जीभ यहाँ पर गिरी थी। इस वजह से यह मंदिर की गिनती माता के प्रमुख शक्तिपीठों में होती है। इस मंदिर के रहस्य को जानने के लिए कई बार प्रयास किए गए। इस मंदिर की ज्वाला के रहस्य को जानने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कई बार प्रयास किए। कई बार मंदिर के आसपास कुआं खोदकर यह जानने की कोशिश की गई कि यहाँ किसी प्रकार के तेल या गैस का भंडार तो नहीं है, लेकिन हर बार सभी खाली हाथ लौटे। तमाम खोजबीन के बाद यह माना गया कि यहाँ पर ज्वाला प्राकृतिक न होकर चमत्कारिक है। मंदिर की बात करें तो मंदिर का मुख्य द्वार काफी सुंदर और भव्य है। मंदिर में प्रवेश के साथ ही बाएं हाथ पर अकबर नहर है। इस नहर को अकबर ने बनवाया था। इसके आगे मंदिर का गर्भ द्वार है, जिसके अंदर माता ज्योति के रूप में विराजमान है। थोड़ा ऊपर की ओर जाने पर गोरखनाथ का मंदिर है, जिसे गोरख टिब्बी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी पधारे थे और कई चमत्कार दिखाए थे। यहाँ पर आज भी एक पानी का कुंड है, जो देखने में खौलता हुआ लगता है, पर वास्तव में पानी ठंडा होता है। एक मंदिर के कुछ गुप्त दरवाजों को अच्छी तरीके से सील कर दिया गया। कारण बताया गया कि अंदर इंसानों का प्रवेश करना नामुमकिन है, लेकिन लोगों ने ये कहा कि अगर अंदर इंसान नहीं जा सकते तो इस सुरंगों को आखिर बनाया किसने। इस मंदिर के निर्माण को लेकर पूरी दुनिया में कई कहानियां और तर्क मौजूद हैं। कोई कहता है इस मंदिर को देवताओं ने बनाया, कोई कहता है इस मंदिर को एलियंस ने बनाया, तो कोई कहता है यह मंदिर अपने आप ही यहाँ पर प्रकट हुई है। पर ऐसा क्यों? आखिर क्या है इस मंदिर में खास, जिससे पूरी दुनिया को हैरत में डाल रखा है? जब आप इस मंदिर की बनावट को देखेंगे तो आप भी यही कहेंगे कि यह इंसान का काम नहीं लगता। इस मंदिर के बारे में कई रहस्य और मान्यताएं प्रचलित है, और उन्हीं रहस्यों में से आज हम आपको बताएंगे इस मंदिर के नीचे मौजूद एक ऐसी दुर्लभ चीज के बारे में, जिसके कारण इस मंदिर के दरवाजों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, ताकि कोई भी इंसान यहाँ तक नहीं पहुँच सके। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक मंदिर स्थित है, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। कैलाश मंदिर के रहस्य आज तक विज्ञान के लिए एक चुनौती है, और यह हमारे गौरवशाली इतिहास और सभ्यता का अद्भुत प्रमाण है। यह मंदिर देखने में जितना अद्भुत नजर आता है, इस मंदिर को बनाने की कला उतनी ही रहस्यमयी थी। जितने राज इस मंदिर के साथ जुड़े हैं, उससे कहीं ज़्यादा इस मंदिर के नीचे जाती हुई गुफाओं से जुड़े हैं। आपको इतिहास में इन गुफाओं के बारे में कई बार जिक्र मिल जाएगा, लेकिन इन गुफाओं को सरकारी तौर पर बंद कर दिया गया है। और इससे यह सवाल उठता है कि कैलाश मंदिर की गुफाओं में ऐसा क्या राज दफन है। कैलाश मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में कराया गया था, लेकिन कई विशेषज्ञ इस मंदिर को उससे भी कई हजार साल पुराना मानते हैं। यह शिव मंदिर को बनाने का उद्देश्य, बनाने की टेक्नोलॉजी, बनाने वाले का नाम जैसी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण लेख बहुत ही पुराना हो चुका है एवं लिखी गई भाषा को पढ़ना नहीं जा सकता। यह मंदिर एक पहाड़ के शीर्ष
को ऊपर से नीचे काटते हुए बनाया गया है। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर की मूर्ति तराशता है, वैसे ही एक पहाड़ को तराशते हुए यह मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया। आज के वैज्ञानिक और शोधकर्ता अनुमान लगाते हैं कि मंदिर बनाने के दौरान करीबन 4 लाख टन पत्थर काटकर हटाया गया होगा। इस हिसाब से अगर 7,000 मजदूर 15 वर्षों तक काम करें तभी यह मंदिर पूरा बना होगा। लेकिन बताया जाता है कि कैलाश मंदिर इससे काफ़ी समय में महज 17 वर्ष में ही बनकर तैयार हो गया था। यह तो हो गई शोधकर्ताओं की बात। अब बात करते हैं आखिर इस मंदिर को इस तरीके से बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर को बनाने का विचार राजा कृष्ण प्रथम की पत्नी को आया था। दरअसल राजा कृष्ण प्रथम को एक गंभीर बीमारी थी, तो उनकी पत्नी ने भगवान शिव से मांगा कि अगर उनके पति की बीमारी ठीक हो जाए तो वह वहाँ पर एक चट्टान को तराश कर एक मंदिर बनवाएंगी और जब तक वह इस मंदिर का शिखर नहीं देख लेती वह व्रत रखेंगे। इसके बाद राजा प्रथम ठीक हो गए और जब वह मंदिर बनाने लगे तो उन्हें बताया गया कि ऐसा मंदिर बनाने में सालों लग जाएंगे, आपकी पत्नी इतना लंबा व्रत नहीं रख पाएंगी। तब उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना की, भगवान शिव भी उनके इस काम में सहयोग करें। कहते हैं कि भगवान शिव ने उन्हें एक अस्त्र दिया जिसे कि भू अस्त्र कहते हैं। उसी अस्त्र की सहायता से इस चट्टान पर मंदिर ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया और तब इस मंदिर का शिखर कुछ ही दिनों में दिख गया। जो काम मजदूरों द्वारा 200 साल में पूरा होता वही काम भूमि अस्त्र के कुछ ही समय में कर दिया। कहते हैं कि यह अस्त्र मिट्टी को भाप बना देता था और इसलिए यह मंदिर का निर्माण बहुत ही कम समय में पूरा हो गया। इसके बाद राजा कृष्ण प्रथम ने इस अस्त्र को मंदिर के नीचे की गुफाओं में दफन कर दिया। साल 1886 में इंग्लैंड की हिस्टोरिकल स्पेशलिस्ट एमा हेनरिक ने अपनी किताब में बताया था कि यह मंदिर इतना बड़ा नहीं है जितना यह बाहर से दिखता है, बल्कि इन्हीं गुफाओं के नीचे इससे भी विशाल निर्माण करवाया है। इसके साथ ही कैलाश मंदिर पर शोध कर रहे वैज्ञानिकों ने बताया कि इस मंदिर के नीचे हाई रेडियो एक्टिव है, जिसके कारण ज़्यादा समय नीचे नहीं बिताया जा सकता। अगर सच में ऐसा है तो हो सकता है कि इसमें आज भी वह प्राचीन अस्त्र मौजूद हो जिसकी मदद से इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा किया तो उन्होंने ऐसे ही प्राचीन जगहों को अपने कब्जे में ले लिया था और यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश शोधकर्ताओं को ही जाने दिया गया था। इन सब बातों से यही साबित होता है कि कैलाश मंदिर की गुफाओं में आज भी कई राज दफन हैं जो हम सभी से छुपाया गया। कैलाश मंदिर की इन गुफाओं को भारत की आज़ादी के पहले ही बंद कर दिया गया था और आज भी पूरी तरीके से बंद है। कोणार्क सूर्य मंदिर, यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की भव्यता के कारण ही यह देश के सबसे बड़े 10 मंदिरों में गिना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी शहर से लगभग 23 मील दूर चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित है। इस मंदिर को पूरी तरीके से सूर्य भगवान को समर्पित किया गया है। इस मंदिर की रचना इस प्रकार की गई है जैसे एक रथ में 12 विशाल पहिए लगाए गए हों और इस रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हों और इस रथ पर सूर्य देव को विराजमान दिखाया गया है। इस मंदिर में से आप सीधे सूर्य भगवान के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के शिखर से उगते और ढलते सूर्य को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है जब सूर्य निकलता है और मंदिर से यह नज़ारा बेहद ही खूबसूरत दिखता है। ऐसा लगता है जैसे सूर्य की निकलती लालिमा ने पूरे मंदिर में लाल नारंगी रंग बिखेर दिए हो। वहीं मंदिर के आधार को सुंदरता प्रदान करते 12 चक्र साल के 12 महीने को परिभाषित करते हैं और हर चक्र दिन के 8 पहरों को दर्शाते हैं। यह मंदिर 2 भागों में बना हुआ है, जिसमें से पहले भाग नट मंदिर में सूर्य की किरणें पहुंचती हैं और कहा जाता है कि कांच या हीरे संरक्षित धातु से वे इस मंदिर की प्रतिमा पर पड़ती थी, जिससे इसकी छटा देखते ही बनती थी। वहीं मंदिर की कलाकृति में इंसान, हाथी और शेर से दबा है, जो कि पैसे और घमंड का प्रतीक है और ज्ञानवर्धक भी है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण के पुत्र शाम को श्राप से कोढ़ रोग हो गया था। उन्हें ऋषि कटक ने इस श्राप से बचने के लिए सूर्य भगवान की पूजा करने की सलाह दी थी।
सामने मित्रवन में चंद्रभागा नदी के सागर संगम पर कोणार्क में 12 वर्षों तक तपस्या की और सूर्यदेव को प्रसन्न किया। सूर्यदेव जो सभी रोगों के नाशक थे, इनके रोग का भी अंत कर दिया, जिसके बाद सामने सूर्य भगवान का एक मंदिर निर्माण करने का निश्चय किया। अपने रोग नाश के उपरांत चंद्रभागा नदी में स्नान करते हुए उन्हें सूर्यदेव की मूर्ति मिली। यह मूर्ति सूर्यदेव के शरीर के ही भाग से देव शिल्पी श्री विश्वकर्मा ने बनाई थी। सामने अपने बनाए मित्र वन में एक मंदिर में इस मूर्ति की स्थापना की और तब से यह स्थान पवित्र माना जाने लगा। कोणार्क के बारे में यह भी कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर एक 52 टन का चुंबक रखा हुआ था, जो कि इन खंभों से संतुलित था। इसी के चलते भगवान सूर्य की जो प्रतिमा थी वह हवा में तैरती रहती थी, जिसे देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता था। कहा जाता है कि इस चुंबक को विदेशी आक्रांताओं ने तोड़ दिया था। ऐसा ही कहा जाता है कि मंदिर के ऊपर रखे चुंबक के चलते समुद्र से गुजरने वाली नाव, जो कि लोहे की बनी होती थी, इस चुंबक क्षेत्र के चलते क्षतिग्रस्त हो जाती थी। इस कारण अपनी नाव को बचाने हेतु नाविक उस चुंबक को निकाल कर ले गए। ये पत्थर एक केंद्रीय शिला का कार्य कर रही थी, जिसे मंदिर का दीवारों के सभी पत्थर संतुलित थे। इसके हटने के कारण मंदिर की दीवारों का संतुलन खो गया और परिणाम स्वरूप वह गिर पड़े। परंतु इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता और न ही ऐसे किसी चुंबकीय केंद्र पत्थर के अस्तित्व का कोई ब्यौरा उपलब्ध है। सन 1568 में उड़ीसा में मुसलमानों का आतंक नियंत्रण हो चुका था, परंतु इसके बाद भी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का प्रयास होते रहते थे। इस समय पुरी के जगन्नाथ मंदिर के पांडवों ने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को श्री मंदिर से हटाकर किसी गुप्त स्थान पर छिपा दिया था। इसी प्रकार कोणार्क के सूर्य मंदिर के पांडवों ने प्रधान देवता की मूर्ति को हटाकर वर्षों तक रेत में दबाकर छिपा रखा। बाद में यह मूर्ति पुरी भेज दी गई और वहां जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित इंद्र के मंदिर में रख दी गई। कई लोगों का मानना यह है कि यहाँ की पूजा मूर्ति अभी भी खोजनी बाकी है, लेकिन कई लोगों का यह भी कहना है कि सूर्य देव की मूर्ति जो न्यू दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी है, वही कोणार्क के प्रधान पूज्य मूर्ति है। फिर भी कोणार्क मंदिर में सूर्य वंदना मंदिर से मूर्ति हटने के बाद से बंद हो गई। इस कारण कोणार्क में तीर्थ यात्रा का आना जाना बंद हो गया। कोणार्क सूर्य मंदिर के समान ही वाणिज्य गतिविधियों का एक कीर्तिमान नगर था, परंतु इन गतिविधियों के बंद हो जाने के कारण यह एकदम से वीरान हो गया और कई सालों तक रेत और जंगलों से ढका रहा। फिर बाद में इस मंदिर को खोजा गया, लेकिन इसके कई हिस्से बहुत ही बुरी तरह में पाए गए। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है कि कई आक्रमणों और नेचुरल डिजास्टर के कारण जब मंदिर खराब होने लगा तो 1901 में उस वक्त गवर्नर जनरल वुडवर्ड ने जगमोहन मंडप, जो कि इस मंदिर का प्रधान मंडप है, उसके चारों दरवाजों पर दीवार उठवा दी और इसे पूरी तरीके से रेत से भर दिया ताकि यह सलामत रहे और इस पर किसी डिजास्टर का प्रभाव न पड़े। इस काम में के करीबन 3 साल लगे और 1903 में यह पूरी तरीके से पैक हो गया। वहां जाने वालों को यह पता नहीं होता कि मंदिर का अहम हिस्सा, जो कि जगमोहन मंडप है, वह अभी तक बंद है। बाद में एएसआई ने इसके अंदर के हिस्सों पर शोध कार्य आरंभ किया। कई बार लोगों के दर्शन हेतु इस मंदिर के मुख्य दरवाजों को खोलने की बात कही गई, परंतु 118 साल बीत गए और अभी भी यह आलम है कि यह बंद है। ना जाने कितनी ही बार इस मंदिर के मुख्य दरवाजों को खोलने का जिक्र हुआ, लेकिन बार बार आखिर में यह निर्णय बदल दिया गया। क्या सच में इस मंदिर में प्राकृतिक आपदा के बचाव के कारण ही बंद किया गया है या कोई और वजह है इसको बंद करने की? अगर आप ऐसे ही किसी मंदिर के बारे में जानते हैं जिसके साथ रहस्य जुड़े हुए हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल सोनित वॉइस को सब्सक्राइब करें एंड
स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।